क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार पुलिस हवलदार में जो आपके भूगोल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे हम सोर्स को देखने वाले हैं। ये सभी जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे एनसीईआरटी से पूछे गए थे या आपके एससीईआरटी से पूछे गए थे, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करने के बाद 100% आपका एनसीईआरटी और एससीईआरटी प्रूफ दोस्तों दिखाने वाले हैं कि सभी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एनसीईआरटी और एससीईआरटी के इस बुक से पूछे गए थे, इस पेज नंबर से पूछे गए थे और आपके इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो बिहार पुलिस से रिलेटेड किसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और वीडियो को हाइप जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, यह क्वेश्चन आपका बिहार पुलिस ज्योग्राफी से पूछा गया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा आपका सही सुलमित आपका यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे एक तरफ आपका मृदा दिया गया है, दूसरी तरफ इसकी क्षेत्र दिया गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन की दोस्तों हम सोर्स की बात करते हैं कि क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया था। तो यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 10 से, चैप्टर नंबर 1 और पेज नंबर आपको देखना है 7 से लेकर 11 तक। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में दिया गया है कि जलोढ़ मिट्टी जो है वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से आपका बना है। तो यहाँ पे जलोढ़ मृदा जो इसका क्षेत्र आपका उत्तरी मैदान है, तो ये आपका सही दिया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पे हम काली मृदा। देखिए काली मृदा को यहाँ पे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, इसका प्रकार जो है मृदाएं पठान, दक्कन का पठार, वेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में आपका पाई जाती है। ठीक है, इसके क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो काली जो है आपका दक्कन पठार, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट देखते हैं लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी यहाँ पे है, देखिए यह जो है अधिकतर दक्षिणी राज्यों के महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों तथा उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। तो यहाँ पे दिया गया मरुस्थल में पाई जाती है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। वन मृदा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए वन मृदा जो दिया गया यहाँ पे, ये मृदाएं आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पर पर्याप्त वर्षा वन यहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपका दोस्तों सही दिया गया है, यहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र। तो गलत कौन सा दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत दिया गया। लैटराइट मिट्टी आपका गलत दिया गया है। तो यही इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, निम्न में कौन सा युग्म सही सुलमित आपका नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा युग्म जो है आपका सही सुलमित यहाँ पे नहीं है। एक तरफ में आपका कंपनी दिया गया है, दूसरे तरफ में इसका आपका राज्य दिया गया है, हमें बताना है कौन सा सही सुलमित आपका नहीं है। तो इसकी सोर्स की हम दोस्तों बात करें तो एससीईआरटी का बुक है, एससीईआरटी बिहार का, कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे देख सकते हैं, निर्माण उद्योग, और आपका पेज नंबर 161 देखना है। ठीक है, ये भूगोल है। ठीक है, यहाँ पे कुछ दिया गया भारत के लौह इस्पात कंपनियां दिया गए हैं और यहाँ पे राज्य और उनके जगह यहाँ कुछ कंपनी दिए गए हैं। तो भिलाई लोहा एवं इस्पात संयंत्र आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो भिलाई कहाँ पे है आपका छत्तीसगढ़, ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। यहाँ पे देखिए दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, यहाँ पे देखिए दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल दिया गया है। बोकारो की बात करते हैं, यहाँ पे हम देखिए बोकारो इस्पात आपका झारखंड में है, ये भी आपका यहाँ पे सही दिया गया है। लेकिन भद्रावती, भद्रावती कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका गुजरात में ना होकर ये आपका कर्नाटक में है। ठीक है, ठीक है, तो यही आपका पॉइंट गलत दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्नाटक में आपका भद्रावती। नेक्स्ट पॉइंट में इधर भी देख सकते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी के लिए पूरा हमने कटिंग लगा दी है ताकि आपको पूरे डिटेल्स में आपको यहाँ पे मिल जाए। यहाँ पे देखिए कर्नाटक में भद्रावती में भी स्वतंत्रता के पूर्व कारखाने यहाँ पे लगाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गलत दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों गलत दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हुआ यहाँ से हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो आप यहाँ पे एससीईआरटी बुक दोस्तों रिलेट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, सूची 1 को सूची 2 से सुलमित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयन कीजिए। एक तरफ में सूची 1 में दिया गया है और एक तरफ में इसका स्थान दिया गया है, यानी कि कुछ आपके परमाणु संयंत्र दिए गए हैं। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे उसके स्थान दिए गए हैं। तारापुर है, रातभाटा, नरोड़ा और काकरापारा। ठीक है, तो इसकी हम सोर्स की बात करते हैं तो ये भी आपका एससीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 117 से 118 आपको देखना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ष 1955 में
प्रथम आणविक रिएक्टर मुंबई के निकट तारापुर में स्थापित किया गया। ठीक है, तो तारापुर कहाँ पे चला जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में आपका चला जाएगा, एक का आपका 3 में जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए नरौड़ा देखते हैं, तो नरौड़ा आपका उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ पे देखिए नरौड़ा दिया गया है, नरौड़ा, नरौड़ा आपका उत्तर प्रदेश यानी कि सी आपका 2 में चला जाएगा। काकरापारा, काकरापारा की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं काकरापारा दिया गया है, यह आपका गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है, ये आपका गुजरात हो जाएगा, जो कि विकल्प आपका यहाँ पे डी में दिया गया। रातत भाटा, रातत भाटा ये आपका चला जाएगा कहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं रातत भाटा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए राजस्थान ए जाएगा आपका 3 में, बी जाएगा और आपका एक, बी जाएगा 1 में और सी जाएगा आपका 2 में और डी जाएगा आपका 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। तो इसकी सोर्स आप दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। इससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम पर डीएम भी कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका पूछा कहाँ से गया था। यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। इसके बाद है बताना कौन सा विकल्प आपका सही है। तो इसके हम पहले सोर्स की दोस्तों बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी क्लास 11 का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर आपका 131। इस बुक को देखना है कि भौतिक भूगोल के कुछ मूल सिद्धांत कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक जो है इसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं वेगनर के अनुसार आज भी महाद्वीप इस भूखंड के भाग थे तथा यह एक बड़े महासागर से घिरा हुआ था। उन्होंने इस बड़े महाद्वीप को पैंजिया का नाम दिया। पैंजिया का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी और विशाल महासागर को पैंथालासा कहा, जिसका अर्थ है आपका जल ही जल। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो कथन आपका दोस्तों यहाँ पे गलत दिया गया है। ठीक है, ये कथन आपका गलत है। कथन 2 देखिए कि वेगनर के तर्क के अनुसार लगभग 20 करोड़ वर्ष पहले इस बड़े महाद्वीप पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया पहले 2 बड़े द्वीप महाद्वीप में, एक आपका पिंडो लड़ेसिया और आपका दूसरा गोंडावाना लैंड, तो क्रमशः उत्तरी व दक्षिणी भूखंडों में आपका विभक्त हुआ था। ठीक है, तो दूसरा भी कथन जो आपका दिया गया गलत दिया गया है, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों के दोनों आपके यहाँ पे गलत दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों के दोनों कथन आपका असत्य दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के सोर्स की बात करें तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पे विचार करें और उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है, इसको यहाँ पे चयन करना है। त्रिपुरा की सीमा जो है बांग्लादेश के साथ यहाँ पे साझा करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं त्रिपुरा दिया गया है या यहाँ पे आपका बांग्लादेश है, इसकी सीमा आपका साझा करती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका, ये पॉइंट आपका सही दिया गया है। असम जो है भूटान के साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे दोस्तों असम हो गया। ठीक है, यहाँ पे असम देख सकते हैं और यहाँ पे भूटान देख सकते हैं, ये भी आपका सीमा साझा करता है, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो गया। ठीक है, सिक्किम जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है, तो ये रहा आपका सिक्किम और ये हो गया आपका चाइना, ये आपका हो गया सिक्किम। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपका सही हो गया, यानी कि 1 2 3 तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 6, ये आपका मैप याद होगा तो ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, मैप से क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्न को सुलमित कीजिए और हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण दिया गया है। इधर आपका वर्गीकरण दिया गया, उसका नदियों के बीच में उसकी स्थिति का दिया गया है। एक कश्मीर हिमालय जो है कहाँ पे है, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो चलिए इसकी हम सोर्स की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 9 है, चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 11। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को हम 3 बार एनालिसिस 3 पेपर में दोस्तों करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सतलज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय कहा जाता है, यानी कि सतलज एवं सिंधु, सतलज एवं सिंधु पंजाब हिमालय। ठीक है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमायूं, सतलज काली के बीच में आपका कुमायूं, कुमायूं कहा हो जाएगा दोस्तों, सतलज और काली। ठीक है, यहाँ पे देखिए काली तथा तीस्ता नदियों के बीच में नेपाल, काली और तीस्ता के बीच में आपका नेपाल। इसके बाद तीस्ता और दिबांग के बीच में आपका असम, तीस्ता और दिबांग के बीच में आपका असम हिमालय हो जाएंगी और कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में। ठीक है, तो ए जाएगा आपका 4 में, बी जाएगा आपका 3 में, सी जाएगा आपका 1 में और आपका डी जाएगा 4 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों आपका दिया गया है। 4 3 1 और आपका 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की सोर्स की दोस्तों बात करें तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 26 कि हिमालय पर्वत की चोटियों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। ठीक है, यानी कि जो हिमालय की चोटियां हैं यहाँ के पश्चिम से लेकर पूरब की ओर हमें व्यवस्थित करना है। तो कौन सा आपका सही यहाँ पे सुलमित दिया गया है। इसकी सोर्स आपका एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर आपका 9। यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय के कुछ पर्वत श्रेणियां दिए गए हैं और यहीं से मैप से आपका क्वेश्चन दोस्तों बना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमें जाना है किधर से किधर, यहाँ पे
पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर यहाँ पे जाना है, ठीक है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका कामेट दिया गया है, कामेट, इसके बाद आपका धौलागिरी, इसके बाद आपका एवरेस्ट, इसके बाद आपका कंचनजंगा। तो यहाँ पे सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, कामेट, धौलागिरी, एवरेस्ट और आपका कंचनजंगा, जो कि ऑप्शन ए में दोस्तों दिया गया है। तो इस क्वेश्चन की सोर्स की बात करें तो यहाँ से आप दोस्तों रिलेट कर सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि आपके बिहार पुलिस में जितने भी क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से बने हैं, सभी के सभी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी और आपके एससीईआरटी से क्वेश्चन दोस्तों बने हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि आपको एनसीईआरटी फॉलो करना है, एससीईआरटी फॉलो करना है, या किसी आपको अदर बुक है दोस्तों फॉलो करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनसीईआरटी का यहाँ पे कितना आपके पेपर में रोल है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो यहाँ पे देखिए, भारत के लौह अयस्क संसाधनों के बारे में निम्न में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया, ठीक है। संसाधनों, लौह अयस्क संसाधन के बारे में कौन सा कथन जो है आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। तो चलिए पहले हम इसकी सोर्स की बात करते हैं। तो एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर आपका 56, यहाँ पे देख सकते हैं समकालीन भारत आपका 2, यही एनसीईआरटी क्लास 10 का बुक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में लौह अयस्क के पर्याप्त संसाधन विद्यमान है, ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क का लगभग पूर्णतः उत्पादन उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और आपका झारखंड से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत में कुछ लौह अयस्क की पेटियां दिए गए, यहाँ पे उड़ीसा में दिया गया है, इसके बाद झारखंड में दिया गया है, इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कर्नाटक में दिया गया है। झारखंड पेटी की बात करें तो झारखंड में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म की लौह अयस्क मयूरभंज व कोदरू झर जिलों में बादाम पहाड़ियों से निकाला जाता है। तो ये आपका सही दिया गया। झारखंड के सिंहभूम जिले में गुआ तथा नोवामुंडी में हेमेटाइट अयस्क का यहाँ पे खंड किया, ये भी आपका सही दिया गया। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये आपका बस्तर जिले के वैलाडीला पहाड़ी श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोटि का हेमेटाइट पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के वैलाडीला में। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित कर्नाटक के पश्चिमी घाट अवस्थित कुंद्रेमुख की खाने से आपका निकाला जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका पॉइंट सही है। यहाँ पे देखिए, तो ये भी आपका बी आपका ऑप्शन सही है। कुंद्रेमुख लौह अयस्क का भंडार विश्व का बृहत्तम भंडार माना जाता है, ये भी आपका सही है। बिहार के बैलाडीला नहीं, बिहार में बैलाडीला नहीं है, ये आपका कर्नाटक बिहार में नहीं है, ये आपका बैलाडीला जो आपका छत्तीसगढ़ के बैलाडीला जिला है। तो यही आपका गलत दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आपका गलत दिया गया, पूछा आपका गलत है, इसलिए आपका सही विकल्प हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन के सोर्स आप यहाँ से देख सकते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि एजेंडा 21 किससे आपका संबंधित है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके टीआरई में भी पूछे गए थे, ठीक है। तो चलिए इसकी हम सोर्स की बात करते हैं कि आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनसीईआरटी क्लास 10 है, चैप्टर नंबर 1 है और आपका पेज नंबर 4 है। एजेंडा 21 यहाँ पे दिया गया है। या देखिए, यह एक घोषणा है जिसे आपका 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान के राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा स्वीकृत यहाँ पे किया गया था। इसका उद्देश्य था कि भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास को यहाँ पे हासिल करना, ठीक है। तो इसका यही था, सतत विकास के को यहाँ पे पहल को हासिल करना। 66 का सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन दोस्तों देख सकते हैं आपके यहाँ से पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 28 नंबर देखिए, कुकरेल परियोजना जो है किसके संरक्षण और प्रजनन के लिए आपका प्रसिद्ध है। हिरन के लिए, बाघ के लिए, मोर के लिए, आपका मगरमच्छ के लिए, ठीक है। तो इसकी सोर्स की दोस्तों बात करते हैं, तो आपका सोर्स आपका दोस्तों नहीं मिला एनसीईआरटी एससीईआरटी में। देख सकते हैं कि कुकरेल आरक्षित वन, ठीक है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में आपका स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में भारत सरकार और आपका उत्तर प्रदेश वन विभाग के सहयोग से आपका घड़ियाल के लिए और मगरमच्छ के संरक्षण व प्रजनन के लिए आपको यहाँ पे किया गया। तो इसकी हमने सोर्स निकाल दिया चैट जीपीटी के द्वारा, ताकि आपको सही उत्तर की इसके दोस्तों मालूम चल जाए क्या यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। बाकी ये क्वेश्चन आप किसी लूसेंट या आप अदर बुक में इसको देख सकते हैं, वहां पे आपको मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एनसीईआरटी सोर्स कर रहे हैं, इसलिए हमने एनसीईआरटी से ही आपको उठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 29 कि निम्न को सुलमित कीजिए। यहाँ पे बांध दिया गया है और यहाँ पे उसकी विशेषता दिया गया है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चंस आपके जगह जगह पर नहीं थे, तो हमने एक जगह पर निकाल दिया, ठीक है, और यहाँ पे चैट जीपीटी से निकाला। यहाँ पे देखिए, ककलनई बांध, ठीक है, कलनई बांध, ठीक है। तो कलनई बांध की बात करें तो ये भारत का प्राचीनतम बांध है, ठीक है। तो भारत की प्राचीनतम बांध, यानी कि ये चला जाएगा आपका 3 में। हीराकुंड बांध की बात करें तो यहाँ पे देखिए, यह भारत का सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। तो हीराकुंड भारत का सबसे लंबा बांध, ठीक है। तो बी जाएगा आपका 2 में, लंबा है ना, ठीक है। टेहरी बांध की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है, उत्तराखंड के भागीरथी नदी पे है। तो टेहरी जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, 1 में। इरुकी आपका चला जाएगा इसमें 4 में, ठीक है। तो इसकी हम सही उत्तर की बात करें तो आपका विकल्प नंबर डी हो जाएगा, ए का 3
2 का बी, 3 का 1 और 4 का आपका डी का आपका 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको सोर्स दोस्तों देख सकते हैं। तो यही थे दोस्तों आपके बिहार पुलिस हवलदार में जो आपके ज्योग्राफी से जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों का यहाँ पे एनसीईआरटी और आपका एससीईआरटी सोर्स तो देख सकते हैं कि आपके पेपर में एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कितना यहाँ पे रोल है। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाएगा, पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर आप डीएम भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।